राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। वेलकम आपका मेरे नए व्लॉग में। आई होप सब अच्छे ही होंगे। हम आ चुके हैं फिर से सुबह का रूटीन लेके, और सुबह का टाइम था, ये हुआ था टाइम आई थिंक 7:30, और मेरी बन रही थी चाय, और चाय के साथ ही मेरे को सब्जी का रहता है, तो मैंने आज बनाई थी आलू, और ये आल की प्याज थी। बेटी सुबह उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके खेलना शुरू कर दिया था अपना फ्रूट्स खाने के साथ साथ, और मुझे लगानी थी झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह का काम किया फिनिश, और फिर जाना था बेटी के पीटीएम में, तो हम चले गए पीटीएम। ये आ गई है बेटी की डेट शीट, यहाँ मैंने लगा दिया है इसको। उसके एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि, और अब देखो सुबह से यूनिफॉर्म पहन के घूम रही थी ये आज, तो अब ये आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपनी चाय बनाने। मेरा सारा काम हो चुका है बिल्कुल डन। आज मैं हो गई हूँ ऐसे रेडी, लोअर टी शर्ट पहन के एज यूजुअल, और मैंने कपड़े वॉश होने डाल दिए हैं क्योंकि कल था थर्सडे, तो इसलिए कल वॉश नहीं हुए थे। और आज भी मौसम हो रखा है ख़राब। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ज़रा, देखिए बारिश हो रखी है, निकल लगी बारिश हो रखी है। नहीं, और ये अंकल बेच रहे थे पत्थर साफ करने का केमिकल, और ये पीछे ही पड़ गए मेरे। मैं जल्दी से आई फिर अंदर। को बारिश हो रही है बहुत हल्की हल्की, धूप का कोई चांस है नहीं। अब सीधा सीधा अब हम बनाएंगे चाय, सुबह वाली चाय अब हम पियेंगे। चलिए भाई। और आज हो रखा है मौसम ख़राब, वरना मुझे भी जाना था स्कूल में, तो कॉल्स आ रखी है मेरे पास, बट आज है मौसम ख़राब। तो अब मैं जाऊंगी कल जाऊंगी मैं, और मेरा फॉर्म भी सबमिट होना था मेरे कॉलेज में, तो वहाँ भी मुझे जाना है, बट आज नहीं जाऊंगी मैं शायद से कल ही जाऊंगी। मैं कल आपको अपडेट कर दूंगी अगर मैं अपने कॉलेज गई तो भी, और स्कूल गई तब भी। एक्चुअली ना पूरा मतलब लाइफ का समझ नहीं आ रहा है कहाँ घूम रही है। बच्चा है छोटा, और जब बच्चा स्कूल चला जाता है तब मुझे ये लगता है कि मैं क्या करूँ, है ना। तो ये वाली सिचुएशन हो रखी है मेरे साथ, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट तो यही चल रहा है कि प्रॉपर टाइमिंग जो है ना एक वो मैनेज नहीं हो रहा है। वो मैनेज होगा भी कैसे है, मतलब आजकल वैसे कोई ये मेरे को अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक 80% लोग हैं जिनकी ये समस्या है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि मतलब सब लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती थी, तो उसमें बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई ना कोई रहता था। बट भाई अब सब सिंगल रह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चे को अकेले हैंडल करना। कहा जाता है कि बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा ही तो है, छोटा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चा ही मतलब बच्चे को केयर, बच्चे की केयर, बच्चे को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना, वो जिसमें वो अपने आप को एक सेफ और बिल्कुल फ्रीडम के साथ सारी चीज़ें मतलब उस चीज़ को देना। और बच्चा है अग्रेसिव भी रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज होते हैं, इशू रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों को हैंडल करने के साथ साथ अपना काम करना एंड थोड़ा सा अपने करियर के लिए भी फोकस करना। इन फ्यूचर जो भी होगा, अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं चल रहा है, तो बट ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी कुछ ना हो, तो वो वाली जो एक उम्मीद है उसके सहारे पे हम चलते हुए देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर कोशिश हो रही है तो करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले मैं ना बहुत निगेटिव थी, आई डोंट नो क्यों एंड हाउ, बट अब चेंज हुआ। मुझे लगता है, भाई मुझे नहीं पता कि हुआ है या नहीं हुआ है, बट मतलब दूसरों के लिए मुझे नहीं पता कि लगता है, किसी को नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने आप से लगता है। एक होती है ना सोल, मतलब आत्मा की आवाज़ सुनना, वो अब मैं एक अगर कहूँ कि उस मोड़ तक तो मैं अभी नहीं पहुँची हूँ कि हाँ मुझे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मैं अगर एक रेशियो बताऊँ ना तो आई थिंक 70% 70 या 90% के करीब इतना हो चुका है कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हर एक चीज़ में एक पॉजिटिविटी निकाल लेती हूँ कि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है। तो ये कुछ टाइम से हुआ है मेरे साथ, एंड मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को कहूँगी कि मैं नहीं हूँ, कोई भगत नहीं हूँ, मैं कोई इतना नहीं है कि मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इस टाइप से कुछ नहीं है। बट जब से मैंने हाँ महादेव का सहारा लिया है, मतलब मैं मंदिर रेगुलर जाना शुरू कर दिया है। सहारा मैं क्या बोलूँ कि जब से उनकी कृपा हुई है, अपने आप से तो कोई नहीं जा सकता है, जब से उनकी कृपा हुई है मैं डेली मंदिर जाना शुरू करा है, तब से हाँ ये चेंजेस मुझे अपने अंदर लग रहे हैं। थोड़ा मेरी जो बीमारी है मुझे वो भी कम लग रही है। मतलब एक होता है ना कि मैं
डेली की बीमार रहती थी, अब इतना नहीं हो रहा है, वो चीज खत्म हो गई है। एक हर चीज को थोड़ा सा ओवर थिंकर होता है ना, मैं हूँ अभी, मुझे टेंशन हो जाती है, कोई कुछ सामने से कह के चला जाता है, क्योंकि मुझे पलट के मतलब नहीं दे सकती मैं आंसर, बोल नहीं सकती हूँ, तो उन चीजों का मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ यार कुछ मैंने किया ही होगा, पिछले जन्म में क्या होगा, आपकी बात तो यही अपने मन को संतुष्टि करने के लिए ना, कि पता नहीं कहाँ निकलता है भगवान ये कर रहे होंगे। तो इस टाइप से अब मैंने थोड़ा सोचना शुरू कर दिया है। तो हाँ, मैं पॉजिटिव लाइन पे चल रही हूँ, जो मेरा वे है वो पॉजिटिव हो चुका है, तो सब महादेव की कृपा है। और भाई सब बढ़िया है। ये मैंने इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया, ये इसलिए कि कह देते हैं लोग, कह के चले जाते हैं स्पेशली कि करते ही क्या हो, तुम करते ही क्या हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चा ही तो है। और बच्चे के साथ साथ बोला जाता है दो तो लोग हो तुम और तुम्हारे हस्बैंड, बच्चा क्या है, बच्चा तो है ही नहीं, वो तो उसका तो कोई ऐसा कुछ काम ही नहीं होता खाने पीने का। तो वो जो चीज़ होती है ना, इसलिए मैंने बताया है कि बच्चा कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना, तो वो एक प्रॉपर जीव है जिसे हमें अपने मतलब समाज को देखते हुए उस लेवल तक पहुंचाना होता है जहाँ पे उसे जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, बट अपनी आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें मतलब पिता की भी होती है कि ऐसी नहीं है कि पिता के बिना बच्चा पाला जा सकता है, नहीं पाला जा सकता। एक माँ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई थिंक, क्योंकि वो पूरा टाइम बच्चे को देती है। सो मैंने इतना लेक्चर इसलिए दिया था कि हाउसवाइफ होने के साथ साथ भाई अगर हो सकता है तो अपने करियर पे भी ध्यान दें। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हुआ था, बट जरूरी नहीं है कि कल नहीं होगा। तो उस चीज को करने के लिए भाई बी पॉजिटिव एंड थोड़ा एनर्जेटिक रहें। उसी लिए मैंने बनाई है चाय। और आजकल ना मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा सा मीठा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब चीनी वगैरह। और ये मेरे साथ जब होता है जब मैं सब छोड़ने वाली होती हूँ। तो अब बस क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में मेरी चाय हो जाती है बिल्कुल बंद। तो अब मेरी चाय भी छूटने वाली है और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भाई मिलते हैं चाय के साथ। अब बन चुकी है मेरी चाय, बैठ के शांति से 2 घूंट चाय की पियेंगे हम। आजकल तो ऐसे ही कहेंगे 2 घूंट जिंदगी की, ये वाली। गाइस ये बना रही है ये हाउस। नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, 1 पॉइंट छोड़ना था, 2 छोड़े हैं आपने। ध्यान से करते हैं उन्हें दी। हो गया कंप्लीट, दिखाओ उठा के कैसा लग रहा है। ऐसे ऐसे दिखाते हैं इसको, अपने पास लगाओ, ऐसे ऐसे दिखेगा ये, क्योंकि वैसे दिखता नहीं है ना। अब इधर देखो क्या बनाया है ये, इधर ये फ्लावर है। और ये मैडम लेके आई हैं अपना ये न्यू टॉय है इनका, तो इसमें लगी हुई हैं ये, जब से आई हैं रात से ही खेल रही हैं, सुबह से खेल रही हैं। और फिर मेरे को जाना था कोर्ट, तो हम सीधे निकल गए कोर्ट। दीदी के साथ गई थी मैं, दीदी एडवोकेट ही हैं हमारी, तो इनके साथ ही गई थी। जाके फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब जो फॉर्म थी फॉर्मेलिटी वो कंप्लीट कराई हमने। बना रहे हो गाइस, अब हम हो चुके हैं रजिस्टर्ड अधिवक्ता। हम आए हुए हैं कोर्ट, हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। हो चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन करा के और फिर हमने स्कूटी लेने के लिए हम जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे एडवोकेट जो हैं इनके गुरुजी मतलब सीनियर, तो वहाँ पे गए हम। और ये वो एरिया था जहाँ पे वेटिंग होती है, मतलब जो बंदी होते हैं ना उन्होंने उनसे मिलने की होती है। और फिर हम गए, उधर की साइड आते हैं जो कैदी लोग होते हैं वो, वहाँ पे पुलिस वैन आ रखी थी उन्हें लेके, क्योंकि आज पेशी भी थी। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी जिस टाइम उन्हें लेके जा रहे थे। और ये है हमारी दीदी। और फिर बस हम निकल गए वहाँ से। एक्चुअली ना मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ पे रास्तों का भी, तो सीधा मैं दीदी को ही लेके गई थी। और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, लेकिन वो गई। तो आ चुकी हूँ भाई मैं अपने घर वापस, रजिस्टर्ड हो गए हैं आज हम। और आते ही मैंने बनाई है अपनी चाय, क्योंकि वहाँ पे ना टाइम लगा थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट जाते हैं तो थोड़ा सा होता ही है। तो हम करके आ गए हैं अपना काम। बाकी वो खा रही हैं दूध से रस, जो वो था ना रस खाने वाले वो। और मुझे लग रही है भूख, तो मैं अपनी 1 रोटी गर्म करके खाऊंगी अब। गाइस फाइनली मैं करूंगी कपड़े फोल्ड।
मेरी मम्मी को कपड़े चेंज करने का काम। चेंज नहीं, फोल्ड। और भाई ये प्रेस के कपड़े मेरे खत्म नहीं होते, रोज इतने ही हो जाते हैं यार। इतने कपड़े हो रखे हैं प्रेस के, इतने सारे कपड़े हैं। देखने गाइस प्रेस के कपड़े, बताओ क्या करूं, बहुत ज्यादा कपड़े रखे हैं। एंड अभी मैं कपड़े ऊपर सुखा के आ रखी हूँ। कपड़े वो उतार के लाने हैं क्योंकि आज मैं बाहर गई थी तो जल्दी सूख नहीं पाए, वो मशीन में ही पड़े थे। आके मैंने सुखाए हैं, तब धूप जाने का टाइम हो गया था। अभी वो भी कल को फिर से सुखाने पड़ेंगे एंड कल डिसाइड करेंगे कल का प्रोग्राम हमारा क्या है, क्योंकि कल आज एक्चुअली में मुझे बहुत सारे काम हो रखे हैं। अब तो फाइनली मेरी बेटी ने भी बोल दिया है कि मम्मा का तो ये काम ही खत्म नहीं होता है, कपड़े कपड़े और बस मैंने ये कपड़े फोल्ड किए। और प्रेस के कपड़े ना भाई बहुत सारे हो रखे हैं और पता नहीं यार कैसे हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं। और अभी मेरे को कपड़े भी उतार के लेके आने हैं, जो सुखाए थे वो भी अभी नहीं लेके आई क्योंकि थोड़ा लेट ही हवा में सूख जाएंगे। बस लेके ही आऊँगी मैं उनको, कल सुखाने हैं फिर वो। और भाई आज का डे रहा मेरा थोड़ा सा बिजी एंड कल भी आई थिंक बिजी ही रहेगा। एंड गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि आज मैं लाइव में भी नहीं आ पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी मेरे पास। बट मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं लाइव में आऊँ। एंड मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आई थिंक 9:30 पे आ ही जाता है। एंड मैं लाइव देखूँगी, मैं कल आऊँगी वैसे 2:30 पे, 2:30 बजे आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। एंड मेरा व्लॉग आ ही रहा है टाइम पे 9 to 10 PM, तो आप लोग ज़रूर से देखिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए गाइज। एंड चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।